हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो इस वीडियो के अंदर हम अदानी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आज अदानी पोर्ट को देखते हैं कि अदानी पोर्ट के अंदर हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदानी के और भी जो स्टॉक है वहाँ पे भी हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 4% की, 2% की। तो देखिए, अदानी के ऊपर का संकट हट ही नहीं रहा है। हर रोज़ एक नई न्यूज़ आ रही है और ये अदानी ग्रुप के स्टॉक गिरते चले जा रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले या कल ही हमने एनालिसिस किया था अदानी ट्रांसमिशन का, तो वो अच्छा लग रहा था, तो हमने उसे पिक करने का सोचा था और हमने एसएल भी दिया था। देखिए, मैंने कल उस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि अदानी के स्टॉक के अंदर न्यूज़ के बेसिस में स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो हमें हमारे एसएल के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा। तो देखिए, ये न्यूज़ क्या है, पूरा मामला क्या है। तो देखिए, हमें सबको पता है कि कुछ दिन पहले जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि उस रिपोर्ट के अंदर कि अदानी ग्रुप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। इसके अलावा वो ब्लैक मनी का भी मामला सामने आया था। तो बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड के भी यहाँ पे आरोप लगाए थे। लेकिन जब हिडनबर्ग ने इन सारे आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे, तो अदानी ग्रुप ने अपने हिसाब से उनको कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था। उन्होंने खुद कोई जांच नहीं की थी कि ये सारे मतलब ये जो उन्होंने जो भी उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए थे, वो उन्होंने बिल्कुल भी उसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे जांच नहीं की थी। तो जो अदानी पोर्ट की जो ऑडिटर है, तो उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है, तो देखिए, उन्हें भी वहाँ पे कोई फेक ट्रांजैक्शन मिले हैं, इसके चलते डिलॉयट इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया है। तो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और उन्हें अदानी पोर्ट से ऑडिटर के जो वो कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन किया। तो जैसे ये न्यूज़ बाहर आ गई, तो देखिए, स्टॉक में हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अदानी ग्रुप के ऊपर हर रोज़ एक नई न्यूज़ यहाँ पे चलती हुई आ रही है। तो इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में वो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक में गिरावट, भारी गिरावट, जैसे ही न्यूज़ आई स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, 4% की सर्किट लग रहा है। इस तरह से यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि सेबी ने भी जांच, हिडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर सेबी ने जांच की फाइल भी सुप्रीम कोर्ट में आज सौंपी है। तो ये भी न्यूज़ आज चल रही है। तो इसके चलते अदानी ग्रुप के स्टॉक के अंदर डेफिनेटली गिरावट और भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, जब तक ये पूरा मामला ठंडा नहीं हो सकता है। तो देखिए, अदानी ग्रुप का तो यहाँ पे मतलब एक के बाद एक संकट आ ही रहा है। उनके संकट के बादल यहाँ पे हट नहीं रहे, तो स्टॉक में भी इस उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम अदानी पोर्ट को देख लेते कि अदानी पोर्ट के ऊपर किस तरह से हमें दिख रहा है। तो अदानी पोर्ट का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो देखिए, ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। तो देखिए, स्टॉक एक रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस रेंज के अंदर स्टॉक को ट्रेड करते हुए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो 2021 से मतलब 3 साल से स्टॉक बस इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है, बस इसी रेंज के अंदर। जैसे जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके चलते स्टॉक में भारी गिरावट हुई, फिर स्टॉक ने रिकवर किया। जैसे कि देखिए, न्यूज़ हो या कुछ भी हो, मार्केट के अंदर पैटर्न काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो मोमेंटम आया था, ये पैराबोलिक मोमेंटम था। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी पैराबोलिक मोमेंटम आ जाता है, तो मोस्टली वो मोमेंटम रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह से गिरावट आई थी, उसी रफ्तार से पूरी गिरावट यहाँ पे कवर हो गई। स्टॉक ने पूरा यहाँ पे रिकवर कर लिया। लेकिन अभी भी देखिए, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर, मल्टीपल रजिस्टर ऊपर स्टॉक के लिए खड़े हैं। तो देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टॉक रजिस्टर के ऊपर खड़ा है। इसके अलावा एक निगेटिव न्यूज़ आती है कि उनको ऑडिटर ने उनको छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली गिरावट यहाँ पे शुरू हो गई है। तो चार्ट और न्यूज़ का कॉम्बिनेशन हमेशा बिठाना चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टॉक रजिस्टर के ऊपर खड़ा था, सेकंड स्टॉक के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो 2 रीज़न हो गए स्टॉक को सेल करने के। तो यहाँ पे बाय करने का फिलहाल कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने रजिस्टर के आसपास खड़ा है, ना कि उसने रजिस्टर को ब्रेक किया है। तो स्टॉक को बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखिए, यहाँ पे तो ये गिरावट कंटिन्यूस, स्टॉक फिर से हमें 750 या 700 के भी टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि देखिए, न्यूज़ आती है 2-3 दिन बाद, स्टॉक के अंदर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी 750 के आसपास स्टॉक यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, अगर ये न्यूज़ और भी फैलती है और कुछ निगेटिव न्यूज़ अदानी की आ जाती है।
तो अदानी के और स्टॉक को अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम अदानी एंटरप्राइज को देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर भी यहाँ पे गिरावट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। भारी गिरावट इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इस स्टॉक को भी बाय करने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे सेलिंग का ही पैटर्न बन रहा था। तो इसीलिए देखिए, जे न्यूज़ और चार्ट को मिलाकर अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहोगे। तो क्या करना चाहिए अभी अदानी के स्टॉक, देखिए अदानी के स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए, तो बहुत सारे लोग जो मिस कर गए वो यहाँ पे बाय करने के सोचे, तो क्या बाय करना चाहिए? कि देखिए मैं यही कहूँगी कि न्यूज़ के साथ चार्ट को भी देखिए। चार्ट के ऊपर अगर कोई पैटर्न दिख रहा है तो डेफिनेटली एसएल के साथ बाय कीजिए। हाँ, आपके इस न्यूज़ के जरिए आपके डेफिनेटली एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम भी आएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोग हैं, जो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बहुत सेफ खेलते हैं, हम इस रिस्क से बहुत दूर रहते हैं, हम सिर्फ सेफ स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करते, तो डेफिनेटली उनके लिए अदानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए जो सेफली ट्रेड कर दे। हाँ, जो रिस्की ट्रेडर है वो डेफिनेटली एक पैटर्न के ऊपर, एक सेटअप के साथ, एक एसएल के साथ इन स्टॉक को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। फिलहाल के लिए न्यूज़ को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, कुछ पैटर्न बनने दीजिए, फिर हम इस स्टॉक को फ्रेश एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए न्यूज़ अगर आपने मानो अदानी के किसी भी स्टॉक को आपने बाय करके रखा है, तो जैसे न्यूज़ आने के बाद सेलिंग आती है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक सेटअप के साथ ट्रेड लिया होता है। हमारे पास टारगेट होता है, हमारे पास एसएल होता है। तो या तो हमारा टारगेट हिट होगा या तो हमारा एसएल हिट होगा। हाँ, इस न्यूज़ के चलते डेफिनेटली हमारे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। देखिए न्यूज़ के चलते बहुत सारे पैनिक के चलते ही सेलिंग ज़्यादा होती है, इन चीज़ों को समझो। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अपने सेटअप के ऊपर या अपने एसएल, अपने टारगेट के ऊपर हमें बने रहना है। एसएल हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे वहाँ से, बस इसी सोच के साथ हमें कामकाज करना है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।